नमस्कार, बहुत स्वागत आपका सुप्रभात राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम भजनलाल शर्मा का आज बाड़मेर दौरा रहने वाला है। सुबह 11 बजे बाड़मेर के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि उतराई से 12:25 पर गुड़ामालानी के लिए आलपुरा जाएंगे तो आलमजी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और मंदिर दर्शन प्रोग्राम में भाग लेंगे। 2 बजे चालकना गांव में आम सभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। आपको बता दें कि चालकनेची मंदिर में आयोजित महासम्मेलन में भी भाग लेंगे और 3 बजे करीब कलेक्ट्रेट सभागार में सरपंचों के साथ सीएम संवाद करेंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा का आज बाड़मेर दौरा रहने वाला है। कई कार्यक्रम आज सीएम के प्रस्तावित है। आपको बताएं कि सुबह 11 बजे बाड़मेर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा और कई कार्यक्रम वहां पर उनके प्रस्तावित है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। उतराई से 12:25 गुड़ामालानी के आलपुरा जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेमलाल, बताइए कि आज सीएम भजनलाल शर्मा का बाड़मेर दौरा, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है, कितने बजे पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 11 बजे जो जयपुर से रवाना होंगे और 12:20 पर यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद में 12:45 पे पहले कार्यक्रम में वो पहुंचेंगे, जहां आलपुरा में आलमजी धोरा के अंदर जो मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद में चालकना में जो चालकनेची माता जी का मंदिर है उसके दर्शन करेंगे। उसके साथ ही वहां पर पैनोरमा जो बनाया गया है उस पैनोरमा का दर्शन करेंगे और उसके साथ ही वहां पर आम सभा रखी गई है, जहां पर आम सभा को संबोधित करेंगे। जब चालकनेची कार्यक्रम के बाद में सीएम जो है वो बाड़मेर पहुंचेंगे। यहाँ पर सरपंचों से संवाद का कार्यक्रम है। इसके साथ ही सीएम का जो अधिकारियों के साथ में संवाद और अन्य एक कार्यक्रम है जिसके अंदर भी सीएम शामिल होंगे। करीब 5 बजे जो है वो सीएम वापस जयपुर के लिए रवाना होंगी। तो आज पूरा दिन जो है वो बाड़मेर जिले के लिए सीएम का रहेगा और इसमें कई महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकातें होगी। उसके साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे सीएम। जी बिल्कुल प्रेमदान, आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है सीएम भजनलाल शर्मा का। जब वो पहुंचेंगे तब भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आप पूरी नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अगली खबर जयपुर से आपको बड़ी खबर बताते चले कि मुख्यमंत्री निवास को आज यूथ कांग्रेस घेरेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता सीएमआर का घेराव करेंगे। दरअसल युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ न्याय की ये मांग की जा रही है और आज का टाइटल भी यूथ कांग्रेस का यही है कि न्याय दो और बेरोजगारी को खत्म करो, यानी कि रोजगार दो। और बता दें कि अभिमन्यु पुनिया पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ही बड़ा प्रदर्शन यूथ कांग्रेस का हो रहा है, जिसमें राष्ट्रीय जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है यानी कि बीबी श्रीनिवास वो भी शामिल होंगे। किसानों की समस्याओं पर न्याय करने की मांग की जा रही है और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में ये सीएमआर का घेराव किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर और न्याय को लेकर ही आज यूथ कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास उसको लीड करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु पुनिया के बनने के बाद पहली बार ये यूथ कांग्रेस का प्रदेश में बड़ा हल्ला बोल होने वाला है। आज का टाइटल यूथ कांग्रेस का भी यही है कि न्याय दो और रोजगार दो। बता दें कि आज मुख्यमंत्री आवास को घेरने की पूरी तैयारी यूथ कांग्रेस की ओर से की जा रही है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं। यूथ कांग्रेस तो अजमेर से बड़ी जानकारी आपको दे दे। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग का मामला सामने आया है। फिल्मी स्टाइल में हुई भिड़ंत और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। कमानी गेट के पास की ये घटना बताई जा रही है। फायरिंग के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ा है। राजस्थान से बाहर की पुलिस और बदमाश आमने सामने हुए थे। आपको बता दें कि दरगाह थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको अजमेर से दे रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई है। फिल्मी स्टाइल में भिड़ंत हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कमानी गेट के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो फायरिंग के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ भी लिया है। आपको बता दें कि राजस्थान से बाहर की पुलिस और जो बदमाश है वो आमने सामने हुए थे। अजमेर से ये बड़ी जानकारी। दरगाह थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो फिल्मी स्टाइल में ये भिड़ंत हुई है। दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग का ये मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, फिल्मी स्टाइल में पुलिस और बदमाशों के बीच ये भिड़ंत हुई है, अभी क्या कुछ जानकारी और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है?
जी बिल्कुल, दर क्षेत्र के कमानी गेट इलाके का ये मामला है, जहां पर दो बदमाश उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उन दोनों बदमाशों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 से ढाई घंटे का ये जो है कड़ी मशक्कत हुई थी। उसके बाद घेराबंदी कर दरगाह थाना पुलिस की मदद से केरल की थाना पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। 45 लाख की चोरी से जुड़ा मामला है। केरल में 45 लाख की चोरी हुई थी और चोरी करके बदमाश जो है अजमेर के दरगाह इलाके में भीड़भाड़ वाला इलाका होता है, कई बार यहाँ कई बदमाश छुपने के लिए आए हैं और इसी प्रकार से ये दोनों बदमाश भी जो है यहाँ पर छुपने के लिए आए थे। इसमें से दानिश और दूसरा जो बदमाश है शहजाद, उसको यहाँ पर कड़ी मशक्कत के बाद फायरिंग हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, फिल्मी स्टाइल में फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद जो वहां से केरल से पुलिस आई थी और अजमेर से जो पुलिस है उन्होंने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया है। दोनों से कुछ माल भी बरामद किया गया है और जो हथियार हैं इसमें 2 पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस भी दोनों के पास से बरामद किए गए हैं। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर अब दरगाह थाना पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। केरल थाना पुलिस जो केरल में चोरी हुई थी उसे लेकर दोनों से पूछताछ कर रही है और अजमेर में जो घटना हुई है और अजमेर पुलिस का कहना है कि ये दोनों बदमाश जो यहाँ आने के बाद छुपे हैं और अजमेर में भी वारदात करने की फिराक में थे। तो इस मामले को लेकर पुलिस जो है गहनता से पड़ताल कर रही है, लेकिन ये एक चौंकाने वाला मामला है कि फिल्मी स्टाइल में देर रात को 9:30 बजे ये घटनाक्रम बताया जा रहा है कि पुलिस को केरल पुलिस को सूचना मिली, मोबाइल लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंची और उसके बाद दोनों बदमाश जो है वहां से भागने की कोशिश करने लगे। इसके बाद घेराबंदी कर भरे बाजार में दोनों बदमाश जो है फायरिंग करने में कामयाब हुए। हालांकि इस दौरान किसी के गोली लगने की सूचना नहीं है, लेकिन जो प्रशिक्षु आईपीएस आए थे कमलेशन गोपीनाथ, उनके कान के यहाँ से जो है गोली निकली थी और उनके कान पे जो है गोली लगने की भी जानकारी यहाँ पर मिली है, लेकिन इसके अलावा किसी तरह की किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। लेकिन एक बड़ा मामला है दरगाह थाना क्षेत्र में और इस तरह की नकबजन जो है आके छुपे हैं और उसके बाद फायरिंग का मामला हुआ है। फिलहाल दोनों आरोपियों को शहजाद को और अनिश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कितनी वारदात की थी और जो 45 लाख चोरी है उसमें जो कितना माल है वो बरामद किया गया है। इस पूरे प्रकरण को लेकर दरगाह थाना पुलिस जांच में जुटेगी। उसके बाद जो है केरल न्यायालय में पेश कर इन दोनों आरोपियों को केरल ले जाया जाएगा और वहां पर केरल थाना पुलिस पूछताछ करेगी। उसके बाद जो है अजमेर थाना पुलिस वापस इनको लेकर आएगी। तो पूरे प्रकरण को लेकर अब पुलिस की गिरफ्त में दोनों बदमाश आ गए और उनसे कड़ी पूछताछ कर इस मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। जी बिल्कुल अशोक, और देखिए हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख पा रहे हैं। पहली जो तस्वीर है कि कैसे खुले बाजार में यहाँ पर फिल्मी स्टाइल में जो बदमाश और पुलिस आमने सामने हो जाते हैं और वहां पर फिर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आसपास के लोगों में भी डर का माहौल है क्योंकि वो लोग भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पूरे मामले में सामने आया है? दरगाह थाने के पुलिस उपाधीक्षक हैं गौरी शंकर, उन्होंने देर रात को जब इस पर पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया, इस पूरे मामले की जो चोर हैं वो केरल से कब आए थे और इनको बताया जा रहा है कि ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। दानिश और शहजाद दोनों ही एक साथ रहते हैं और चोरी और नजनी की वारदात के माहिर बताए जा रहे हैं। 45 लाख की चोरी ये जो है केरल के थाना क्षेत्र में करके आए थे। उनको सूचना मिली कि ये दरगाह इलाके में किसी लोकेशन पे है, कमानी गेट जो है लोकेशन है, उसके आधार पर अजमेर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, उनसे इमदाद मांगी गई और उसके बाद जो है कई जो है दबिश देने के लिए पुलिस पहुंची। तो इस दौरान इनको भनक लग गई और बिल्कुल अशोक, 2 लोगों को अब पकड़ भी लिया गया है, अब उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो पूरा इनका सिंडिकेट होगा, वहां तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। केरल के पुलिस अधिकारियों द्वारा, जो एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट है वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा सूचना मिली कि यहाँ 2 नकबजनी के बदमाश आए हुए हैं लोकेशन के आधार पर और हमारी टीम, केरल की टीम यहाँ आई हुई है जिनको इमदाद देनी है। तो फोटो के आधार पर उनकी पहचान की गई टीम के द्वारा और टीम के द्वारा घेरा डालकर उनको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो एक बदमाश छुड़ा के और भागने लगा तो उसको दबोचा गया। तो एक बदमाश ने पिस्टल निकालकर 3 राउंड पुलिस टीम पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद भी पुलिस टीम द्वारा काफी संघर्ष करते हुए और फायरिंग करते हुए दूसरे उसके साथी को दबोचा गया।
और वहीं खबरों में आगे बढ़ते बताते चलें कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाला है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के राजनीतिक दौरे भी शुरू हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के इस क्रम में दौरे पर रहने वाले हैं और अमित शाह ने बीजेपी को जीत महामंत्र भी दिया। रिपोर्ट देखिए। हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी पधार चुके हैं। 24 का घमासान, 25 का बड़ा प्लान। तीन संभागों की 9 लोकसभा सीटों पर मंथन। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जीत का मंत्र। अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव निकट है, ऐसे में बीजेपी ने राजस्थान में मिशन 25 के लिए कमर कस ली है। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनावों के लिए शुरू किए गए क्लस्टर अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए। अमित शाह ने 9 लोकसभा सीटों को लेकर मंथन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीकानेर के पार्क पैराडाइज में क्लस्टर बैठक में मंथन किया। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, गजेंद्र सिंह खींवसर, सीपी जोशी, डॉक्टर सतीश पूनिया मंच पर मौजूद थे। एक बुनियादी मंत्र दिया है कि किस तरीके से संगठन को धरातल पर और ज्यादा मजबूत किया जाए, लोगों तक और ज्यादा पहुंच कैसे की जाए। खास तौर पर पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लोगों को जोड़ा है, उन लाभार्थियों तक पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके दरवाजे तक पहुंचे है, क्योंकि यहाँ चुनाव व्यक्ति नहीं संगठन लड़ता है। यही मूल मंत्र है। संगठन चुनाव लड़ेगा और उम्मीदवार कमल का फूल होगा। कार्यकर्ताओं को कहा है कि उम्मीदवार कौन होगा, क्या होगा, निमित्त मात्र होगा कमल के फूल के लिए। इस बार फिर मोदी सरकार इस नारे के साथ लग जाओ। और बड़ा कार्यकर्ताओं में बड़ा ऊर्जा का नव संचार हुआ और उन्होंने विशेष बात बूथ पर फोकस करते हुए और लाभार्थियों पर जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल में जो केंद्र की सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई गई, जिससे लाभ पूरे देश की जनता को मिला और राजस्थान की जनता विशेष गाँव में, शहरों में, ढाणियों में जो लाभ मिला उसको आम जन तक पहुँचाने पर विशेष फोकस रखा। और तो तीसरा विषय ये भी कि बहुत से लोग हैं जो कभी पार्टी के साथ जुड़ नहीं पाए, कभी नहीं दे पाए, उनको भी पार्टी से जोड़ा जाए, विचारधारा से जोड़ा जाए, वो पार्टी को समर्थन में लोग चाहें, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को आज माननीय अमित शाह जी ने संबोधित किया। मेवाड़ वागड़ को बीजेपी की तरफ से हमेशा ही तवज्जो दी गई है। उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उदयपुर में खास बात ये थी कि मंच पर हाल ही में बीजेपी ज्वाइन करने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी मौजूद थे। अमित शाह के संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ। अमित शाह की चुनावी क्लास, बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हैट्रिक लगाकर 25 की 25 सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। भाइयों और बहनों, हाथ उठाकर मुट्ठी भींचकर बताओ, सभी की सभी सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? सब सीटों पर कमल विजयी होगा। बीजेपी ने 2019 के चुनाव में 24 सीटें जीती थी, जबकि उसकी तत्कालीन सहयोगी आरएलपी के पास एक ही सीट थी। आरएलपी अब बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में इस बार बीजेपी ने राजस्थान में मिशन 25 लॉन्च किया है। इसके लिए बीजेपी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक क्लस्टर प्लान बनाया है, जिसके तहत एक क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटें हैं। राजस्थान के दौरे में अमित शाह ने 9 लोकसभा सीटों को कवर किया। आइए देखते हैं क्या है बीजेपी का प्लान। बीजेपी ने बीकानेर, उदयपुर, जयपुर को बनाया है क्लस्टर। हर क्लस्टर में 3 लोकसभा सीटों को किया गया है शामिल। बीकानेर क्लस्टर में बीकानेर, गंगानगर, चूरू लोकसभा सीटें हैं। उदयपुर क्लस्टर में चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और उदयपुर की सीटें हैं। जयपुर क्लस्टर में दौसा, जयपुर, जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीटें हैं। ऐसा कहा जाता है कि अमित शाह जब चुनावी दौरा करते हैं तो उस क्षेत्र की चुनावी हवा बदल जाती है। मंगलवार को राजस्थान की 9 लोकसभा सीटों पर एक साथ दौरा किया गया। इसीलिए कहा जा रहा है
कि इस दौरे के बाद राजस्थान की सियासत बदल जाएगी। बाबूलाल धायर, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो कोटा से बड़ी जानकारी आपको दे दें, लापता कोचिंग छात्र का शव मिलने का ये मामला है। आपको बता दें कि शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। 100 फीट गहरी खाई में छलांग लगा करके यहां पर आत्महत्या की थी और सुसाइड नोट लिख करके पढ़ाई के तनाव के चलते आत्महत्या की कोशिश की गई। पेड़ पर अचके शव को रेस्क्यू कर नीचे उतारने में करीब 3 घंटे लगे थे। चंबल किनारे पहले ही बैग और चप्पल, मोबाइल मिल गया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। लापता कोचिंग छात्र का जो शव मिला उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है और इस खबर में ये जानकारी है कि छात्र ने आत्महत्या की है। 100 फीट गहरी खाई में छलांग लगा करके आत्महत्या की गई है। तो शव मिलने के मामले के बाद से देखिए ये बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हुआ है। लापता कोचिंग छात्र का शव मिला और देखिए ये तस्वीर जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई दिनों से लगातार हम ये खबरें दिखा रहे थे, गुमशुदा की तलाश। उसके बाद से कम 100 पुलिसकर्मी इस छात्र की तलाश में जुटे हुए थे। अब शव भी मिल गया। उसके बाद से ये अपडेट निकल करके सामने आई है कि छात्र ने आत्महत्या की है। और बड़ी खबर आपको जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई को लेकर बताते चले कि जेजेएम घोटाले को लेकर बड़े मगरमच्छों पर ईडी ने अब शिकंजा कस दिया। दरअसल आरएएस गोपाल सिंह शेखावत पर ईडी ने शिकंजा कसा है और घोटाले में गोपाल सिंह से जुड़े बड़े रिकॉर्ड ईडी ने तलब किए हैं। एसीएस पीएचडी को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड मांगा गया है राजीव गोपाल सिंह के खिलाफ। और साथ ही ये भी आपको बताते चले कि घोटालों के समय उप सचिव पीएचडी के पद पर आरोपी गोपाल सिंह तैनात था। आईआरसी के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच समिति का अध्यक्ष भी गोपाल सिंह बताया जा रहा है और गोपाल सिंह से जुड़ी समस्त पत्रावली ईडी ने ही तलब की है। गोपाल के कार्यकाल में हुए भुगतान कार्यों की फाइलें ये सब ईडी के द्वारा तलाशी गई हैं और ईडी को प्राप्त हुई हैं। ईडी ने जांच पूरी होने तक समस्त भुगतान पर हर प्रकार से रोक लगा दी है और यहां तक कि ईडी की परमिशन के बिना अब कोई भी भुगतान नहीं हो सकेगा। गोपाल पर जांच के नाम पर घूसखोरी और अनियमितता के गंभीर आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं। मैसर्स गणपति चुबल और श्री श्याम चुबल कंपनी से मिली भगत की जांच भी अब ईडी कर रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, बड़ा शिकंजा जेजेएम घोटाले में और जेजेएम का घोटाला है कि खत्म ही नहीं हो रहा। राकेश, ये बड़ा नेक्सस भ्रष्टाचार का। बिल्कुल, देखिए नई सरकार बनने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने कहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का एक मैसेज राजस्थान सरकार को देकर गए थे और उसी मैसेज के अनुसार अब ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गोपाल सिंह शेखावत उप शासन सचिव के पद पर रहा है जलदाय विभाग में और उस समय ही ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। और जो चूंकि गोपाल सिंह शेखावत उस समय जांच समिति का अध्यक्ष था, तो गोपाल सिंह शेखावत ने जो फर्जी इरकॉन के सर्टिफिकेट की जांच की थी उसमें गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इरकॉन के द्वारा जो फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर राज्य सरकार को पत्र लिखा गया था, इरकॉन को ही इसमें दोषी बताया गया था। इरकॉन पर ही गोपाल सिंह शेखावत ने सवाल खड़े किए। अब ईडी ने गोपाल सिंह शेखावत से जुड़ा तमाम रिकॉर्ड तलब किया है, जिसमें उनके समय में हुए सभी प्रकार के कार्यों के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। साथ ही ये जांच समिति के अध्यक्ष थे, इनके द्वारा जो फाइलें तैयार की गई, यानी जांच के नाम पर अगर घूसखोरी या कमीशनखोरी की गई है, उसकी भी जो तमाम जांचें अब तलब कर ली गई हैं। चूंकि गोपाल सिंह शेखावत ही मुख्य जो है था, जो जांच अधिकारी था, अध्यक्षता इन्हीं की थी। इनके अलावा इसमें जो एक टेक्निकल चीफ इंजीनियर, इसका मतलब ये राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया। इसका मतलब ये कि गोपाल सिंह ही वो लीड हैं जो जेजेएम में मैसर्स गणपति हो या और हो अन्य हो, जिन्होंने वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेजेएम घोटाले में ईडी का शिकंजा अब और ज्यादा तेज होता जा रहा है। तो